हेलो कक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी बॉब परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को जो आपको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म में आने वाले हैं। तो आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी संचयन बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक है हामिद खां। इन शॉर्ट इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए हम आपको बता देते हैं कि जो ये चैप्टर है उसमें लेखक को तक्षशिला में किन्हीं शरारती तत्वों द्वारा जो है आग लगाने का समाचार मिलता है समाचार पत्रों के द्वारा, जब वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो जब वे समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि तक्षशिला में आग लगा दी गई है तो उनको जो है अपने एक मित्र और उसकी दुकान की चिंता होने लगती है, क्योंकि जो वो मित्र है उसकी दुकान तक्षशिला के काफी नजदीक थी। इस पाठ में जो है लेखक ने अपने उसी अनुभव को हमारे साथ साझा किया है कि जब वे पाकिस्तान गए थे यानी तक्षशिला के खंडरों को देखने के लिए गए थे, तब धूप से बचने के लिए वो कहीं होटल खोज रहे थे और होटल को खोजते खोजते ही जो है लेखक जब हामिद खां नामक जो है व्यक्ति की दुकान में कुछ खाने के लिए रुकते हैं तो वहां पर जो भी घटनाएं घटती है, लेखक के साथ जैसा व्यवहार होता है, हामिद खां के साथ उनकी जो बातचीत होती है, वो सारी चीजें जो है लेखक ने एक लेख के रूप में हमारे सामने उस चैप्टर में प्रस्तुत किया है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको चैप्टर का पाठ सार, पाठ व्याख्या और साथ ही साथ उसके कठिन शब्द और क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न और उसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न यानी हामिद खां पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और फिर एमसीक्यूज, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपकी पूरी प्रेपरेशन में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि आपसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सके, उसके लिए आपको जो है ये सारी चीजें हेल्प करेगी। पर उसके लिए आपको सबसे पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपको चैप्टर के बीच में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पूरी स्टोरी पता होगी, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए तो आप उसे अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको लॉन्ग शॉर्ट नहीं दिए गए हैं, आपको सभी क्वेश्चंस एक साथ दिए गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उन्हीं वर्ड लिमिट्स के अनुसार जो है अपने क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना सकते हैं या फिर उसे कुछ शॉर्ट बना सकते हैं, केवल इंपॉर्टेंट लाइंस को लिखकर। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? यानी जब लेखक का परिचय हुआ हामिद खां से तो परिस्थितियां कैसी थी वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, हामिद पाकिस्तानी मुसलमान था, वह तक्षशिला के पास एक गांव में होटल चलाता था। लेखक तक्षशिला के खंडर देखने के लिए पाकिस्तान आया तो हामिद के होटल पर खाना खाने पहुंचा। पहले तो हामिद खान लेखक को बहुत घूर घूर कर देख रहा था, परंतु जब उन्होंने आपस में बात की तो हामिद खान लेखक से बहुत प्रभावित हुआ। वहीं पर उनका आपस में परिचय भी हुआ। तो यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया है कि लेखक ने कैसे परिचय दिया हामिद खान को या हामिद खान ने अपना परिचय कैसे दिया लेखक को। यहाँ पर पूछा गया है कि परिस्थितियां क्या थी जब उनका परिचय हुआ, तो वो सारी चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन है, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता, हामिद ने ऐसा क्यों कहा? तो ये जो लाइन है ये कहां पर कही गई थी? अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, जब जो है लेखक ने अपने देश के बारे में बताया कि जो हिंदू मुस्लिम है वो वहां पर अच्छे से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, दंगे ना के बराबर होते हैं, तब जो है हामिद खान ने ये पंक्ति कही थी। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था ये आप एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक और हामिद ने जब आपस में बातचीत की तो उस बातचीत के दौरान हामिद को पता चला कि भारत में हिंदू मुसलमान सौहार्द से मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों को आतताइयों की औलाद समझते हैं, अर्थात वो जो है उन्हें अत्याचार करने वालों की औलादें समझते हैं। वहां सांप्रदायिक सौहार्द की कमी के कारण आए दिन हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे होते हैं। आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेखक की बात हामिद को सपने जैसी लग रही थी, क्योंकि वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हिंदू मुसलमान भी आपस में कहीं प्यार से रहते होंगे। इसलिए लेखक की बात सुनकर हामिद ने कहा कि काश वह भी लेखक के मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। यानी यहाँ पर आपने कारण बताना है कि हामिद ने
क्यों कहा जो है यह सब अपनी आंखों से देख सकता है। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो हामिद है उन्होंने बचपन से ही पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़े देखे थे, दंगे देखे थे। उनके लिए ये बहुत सपने जैसी बात थी जब लेखक ने ये बताया था कि उनके मुल्क में जो है हिंदू मुसलमान आपस में प्रेम से रहते हैं। तो हामिद नहीं सोच सकता था, क्योंकि उन्होंने बचपन से जो है केवल हिंदू मुसलमानों के झगड़े देखे थे। तो ये बात सुनकर जो है उन्होंने कहा था कि काश वो भी जो है लेखक के मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकते, यानी वो भी देखना चाहते थे कि कैसे जो है हिंदू मुसलमान आपस में प्यार से रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? यानी लेखक की कौन सी ऐसी बातें थी जिन पर हामिद विश्वास नहीं कर पा रहा था? तो आप एक्सप्लेन करेंगे। हामिद को लेखक की भेदभाव रहित बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेखक ने हामिद को बताया कि उसके प्रदेश में हिंदू मुसलमान प्रेम से रहते हैं। वहां के हिंदू बढ़िया चाय और पुलाव का स्वाद लेने के लिए मुसक्के जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा होना संभव नहीं था। आगे एक्सप्लेन करेंगे। वहां के हिंदू मुसलमानों को अत्याचारी मानकर उनसे नफरत करते थे और वहां हर दिन दंगे होते ही रहते थे। हामिद को लेखक के हिंदू होने की बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने कभी किसी हिंदू को किसी मुसलमान से इतने प्यार से बात करते नहीं देखा था। तो जो जो बातें आपको लगती है कि लेखक की उन बातों पर हामिद ने विश्वास नहीं किया था, आप उनको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद खान ने खाने के पैसे लेने से इनकार क्यों किया? यानी जब लेखक हामिद खान को खाने के पैसे दे रहे थे तो हामिद खान ने पैसे लेने से क्यों इनकार कर दिया, उसके कारण आपको बताने हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, हामिद खान ने अनेक कारणों के कारण पैसे लेने से मना कर दिया था। ये कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हैं वो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर पहरे में भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी कारण जो है वो समझ में आ जाएं, वो इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट में लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि वह भारत से पाकिस्तान आए लेखक को अपना मेहमान मान रहा था, क्योंकि जब लेखक और हामिद खान की बातचीत हुई तो उन्हें जो है आपस में बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हामिद को बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि जो लेखक हैं वो भारत से पाकिस्तान घूमने आए हैं, तक्षशिला देखने आए हैं। तो इसलिए जो है लेखक को वो अपना मेहमान मान रहे थे, इसलिए उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। दूसरा पॉइंट है कि हिंदू होकर भी लेखक मुसलमान के ढाबे पर खाना खाने गया था, क्योंकि जो हामिद खान हैं उन्होंने बचपन से कभी भी किसी हिंदू को मुसलमानी होटल में खाना खाने के लिए आते हुए नहीं देखा था, और किसी भी हिंदू को जो है इतने प्यार से किसी मुसलमान के साथ बात करते हुए नहीं देखा था। इसलिए भी उनके मन में जो है लेखक के लिए प्रेम आ गया था, इसलिए वे पैसे लेने से इनकार कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है, लेखक मुसलमानों को आयतातियों की औलाद नहीं मानता था, यानी लेखक जो है अत्याचार करने वालों की औलाद नहीं समझता था मुसलमानों को, इसलिए जो है हामिद खान ने उनके पैसे लेने से इनकार कर दिया था। चौथा पॉइंट है, लेखक की सौहार्द भरी बातों से हामिद खान बहुत प्रभावित हुआ था। यानी जब लेखक उनसे बात कर रहे थे, जब उन्होंने जो है भाईचारे की बात की, जब उन्होंने धार्मिक मतभेद की बात की कि जो मतभेद है जो पाकिस्तान में ज्यादा है लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है हामिद खान को बहुत प्रभावित कर रही थी, इसलिए उन्होंने जो है पैसे लेने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लेखक की मेहमान नवाजी करके हामिद अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करना चाहता था। यानी लेखक जब उन्हें बताते हैं सारी चीजें, तो वो भी जो है लेखक की मेहमान नवाजी करना चाहते थे, यानी वो भी बताना चाहते थे कि वो भी अतिथि को देवता मानते हैं, अतिथि का सम्मान करते हैं। इसलिए जो है इन सारी चीजों के कारण जो है उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। आपके द्वारा अगर आपको लगता है कि कोई और कारण भी था पैसे ना लेने का, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। यानी मालाबार में हिंदू मुसलमानों के जो संबंध थे, लेखक ने किस तरह से उजागर किया है उन्हें, वो आपने अपने शब्दों में लिखना है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। जब कभी भी किसी हिंदू को अच्छी चाय या पुलाव खाने का मन होता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुसलमानों के होटलों में चला जाता है। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद लेखक के ही राज्य में है। वहां सांप्रदायिक दंगे भी बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है लेखक ने मालाबार के बारे में हामिद खान को बताई थी, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? यानी जो तक्षशिला में जब आगजनी हुई थी यानी तक्षशिला में आग लगा दी गई थी, जब खबर लेखक ने पढ़ी तो उनके मन में सबसे पहले कौन सा विचार आया था और लेखक के इन विचारों से हमें लेखक के बारे में क्या पता चलता है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनकर लेखक के मन में हामिद खां और उसकी दुकान के आगजनी से प्रभावित होने का विचार कौंधा। यानी आप लिख सकते हैं कि तक्षशिला जो है वो हामिद खां की दुकान के नजदीक थी और जब आग लगी है तक्षशिला में तो लेखक को ये लगा कि कहीं उनकी दुकान और हामिद खां को कोई नुकसान ना हुआ हो। उनके मन में सबसे पहले ये विचार आया। वह सोच रहा था कि कहीं हामिद की दुकान इस आगजनी का शिकार ना हो गई हो। वह हामिद की सलामती की प्रार्थना करने लगा। इससे लेखक की कृतज्ञ होने, हिंदू मुसलमानों को समान समझने की मानवीय भावना रखने वाले स्वभाव का पता चलता है। यानी लेखक जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान माना जा सकता है क्योंकि वो जो है हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं समझते हैं, वो उन दोनों को समान समझते हैं। वो यहाँ पर जो है अपने कृतज्ञ होने का प्रमाण भी दे रहे हैं क्योंकि उनके लिए जो है हामिद अब उनका दोस्त था जिसने जो है मुसीबत के समय में उनकी सहायता की थी और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। तो अब जो है उनके मन में जो है हामिद के लिए बहुत ज्यादा प्रेम था जिस वजह से जो है वो उनकी फिक्र करने लगे थे। तो ये थे हामिद खां चैप्टर पर आधारित आपके क्वेश्चन आंसर्स। आप इनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। आपको केवल अपने क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कुछ अतिरिक्त प्रश्नों पर यानी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर, ताकि आपसे अगर और किसी दूसरे तरीके से प्रश्न पूछे जाए तो आप कंफ्यूज ना हो और आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाएं कि आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हामिद खां कौन था? लेखक उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना क्यों कर रहा था? क्योंकि सबसे पहले जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हामिद खां कौन था और लेखक क्यों प्रार्थना कर रहा था उसके लिए। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हामिद खां एक मुसलमान पठान था। हामिद खां तक्षशिला में रहता था। हामिद मानव प्रेम में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। लेखक के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव भी था। तक्षशिला में आगजनी की घटना हुई थी, इसलिए अखबार में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक को हामिद खां और उसकी दुकान की चिंता होने लगी थी, जिस कारण उसकी सलामती के लिए लेखक ईश्वर से प्रार्थना करने लगा था। आप इसको और ज्यादा वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ये 60 to 70 वर्ड्स आपसे पूछा जाए, क्योंकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हामिद खां कौन था। वो आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो हामिद खां हैं उन्होंने जो है लेखक की मदद की थी। जब लेखक जो है भूख से पीड़ित था उन्होंने जो है लेखक को खाना खिलाया था और लेखक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, जिस वजह से लेखक और हामिद खां दोस्त बन गए थे। और लेखक ईश्वर से क्यों प्रार्थना कर रहे थे? क्योंकि जो तक्षशिला है उसमें आग लगा दी गई थी कुछ शरारती तत्वों द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, और तक्षशिला के बिल्कुल नजदीक जो है हामिद खां की दुकान थी, होटल था जिसमें जो है लेखक ने खाना खाया था। तो कहीं उस आग का प्रभाव हामिद खां पर या उनके होटल पर, दुकान पर ना पड़ गया हो, इसकी जो है लेखक को चिंता हो गई थी, जिस वजह से जो है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका दोस्त सलामत हो और उसकी दुकान भी सलामत हो। ये सारी चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हामिद खां लेखक के मुल्क जाकर अपनी आंखों से क्या देखना चाहता था? यहाँ पर आपको जो पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न पूछा गया था कि काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब देख पाता, तो उसी से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हामिद खां है वो क्या देखना चाहता था लेखक के मुल्क में आकर। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब लेखक ने हामिद खां को यह बताया कि मालाबार यानी केरल में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के तीज त्योहारों में शामिल होते हैं, उनमें दंगे ना के बराबर होते हैं, भारत में मुसलमानों द्वारा जो पहली मस्जिद का निर्माण हुआ है वो भी लेखक के ही राज्य में किया गया है, तो हामिद खां को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह ऐसी अच्छी जगह को अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसका एक कारण ये भी था कि जो हामिद खां हैं उन्होंने बचपन से जो है पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के दंगे देखे थे, हिंदू मुसलमानों के आपसी झगड़े देखे थे। उन्होंने जो है ऐसी जगह कभी जो है सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसी जगह हो सकती है जहां पर हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हो। तो ये सारी चीजें जो है हामिद खां लेखक के मुल्क में आकर देखना चाहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार आया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक को हामिद खां की याद आ गई। उसकी दुकान में लेखक ने खाना खाया था। लेखक के मन में हामिद खां की आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की आवाजें आज भी ताजा हैं। उसकी मुस्कान उसके दिल में बसी है। लेखक की यही कामना है कि तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने लेखक को दोपहर में छाया और खाना देकर लेखक की क्षुधा को शांत किया था, तृप्त किया था, वह बची रहे। यानी जो तक्षशिला में आग लगी थी उसकी खबर पढ़कर लेखक के मन में विचार आया था कि हामिद और उसकी दुकान जो है सुरक्षित रहे। यही जो है आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के पारंपरिक संबंधों के बारे में हामिद खां पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों में भी पूछा गया है कि जो मालाबार है वहां के हिंदू मुसलमानों के जो पारस्परिक संबंध है वो आपने स्पष्ट करने हैं। तो यहाँ पर लिखा है हामिद खां पाठ के आधार पर, यानी पाठ। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मालाबार में हिंदू मुसलमान प्रेम से रहते हैं। यदि किसी को बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग जो है बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं, यानी बिना बेरोक टोक के जो है वो मुसलमानी होटल में जाकर बढ़िया चाय और पुलाव खाते हैं। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। मुसलमानों ने भारत में जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया वह मालाबार के कोटुंगलूर में किया है। यहाँ दंगे नहीं के बराबर होते हैं। यहाँ आपसी समझ व सद्भावना है। यानी ये सारी चीजें पाठ में बताई गई है, वही जो है आपने यहाँ पर एक्सप्लेन भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समाचार पत्र में कौन सी खबर पढ़कर लेखक को हामिद खां की याद आई। तो कौन सी खबर पढ़ी थी लेखक ने, वो आपने एक्सप्लेन करना है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब लेखक ने तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है वहां पर उपद्रवियों यानी शरारती लोगों द्वारा आग लगाने के बारे में समाचार पत्र में खबर पड़ी, तो खबर पढ़ते ही लेखक को हामिद खां की याद आ गई। और क्यों आई? क्योंकि लेखक इस बात से परेशान हो रहा था कि हामिद खां की दुकान भी तक्षशिला के पास ही थी और कहीं आग के कारण हामिद खां और उसकी दुकान को कोई नुकसान ना हो गया हो। यही सोचते हुए लेखक हामिद खां को याद करने लगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपसे और भी शॉर्ट में पूछा गया है तो आप केवल इतना लिख सकते हैं कि जो समाचार पत्र में लेखक ने खबर पढ़ी उसको पढ़कर जो है लेखक को हामिद खां की याद आ गई। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि क्यों याद आई है तो आप जो है इस तरह से पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेखक ने पाठ में गांव का वर्णन किस प्रकार किया है। यानी जब लेखक जो है रेलवे स्टेशन से गांव की ओर बढ़ गया था तो लेखक ने गांव का जो दृश्य है वो किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक गांव का वर्णन करते हुए बताता है कि एक ओर कड़कड़ाती धूप थी और दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे लेखक का बुरा हाल हो रहा था। परेशान होकर लेखक रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे लेखक गांव में बढ़ता जा रहा था, लेखक ने देखा कि गांव में हाथ की रेखाओं की तरह फैली गलियों से भरा तंग बाजार था। जहां कहीं भी लेखक की नजर पड़ रही थी, हर तरफ धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिख रही थी। कहीं कहीं तो लेखक का स्वागत सड़े हुए चमड़े की बदबू ने किया। लेखक को वहां लंबे कद के पठान उनकी हमेशा की तरह मस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है लेखक ने उस गांव में प्रवेश करते हुए देखी थी, तो वही जो है आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा इसे आप अपने शब्दों में और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको केवल पता होना चाहिए कि लेखक ने गांव में क्या क्या देखा था। आप उसको जो है अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। यानी जब लेखक गांव में घूम रहे थे तो उन्होंने ये पंक्ति कही थी कि गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है ये आपने स्पष्ट करना है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक ने गांव के बाजार के चारों तरफ चक्कर लगा लिया था पर लेखक को कोई होटल नजर नहीं आया था।
होटल ना दिखने पर लेखक के मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। लेखक यह इसलिए सोच रहा था क्योंकि रेलवे स्टेशन से इतनी दूर इस गांव में होटल की क्या जरूरत होगी, क्योंकि उस गांव में देखने के लिए कोई सुंदर जगह तो थी नहीं जो लोग वहां आते, और लोगों के ना आने पर गांव वाले भला होटल किसके लिए खोलेंगे। यानी आपने हमेशा देखा होगा कि होटल ऐसी जगह पर खोले जाते हैं जहां पर लोग ज्यादा आते हैं, और लेखक जो गांव का वर्णन कर रहे हैं वहां देखने लायक ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसके लिए जो है लोग वहां पर आते। और जब लोग ही नहीं आएंगे तो जो वहां के व्यक्ति हैं वो क्यों होटल खोलेंगे। इसलिए जो है लेखक के मन में ये विचार आया था, उन्होंने ये पंक्ति कही थी कि गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक ने जीवन में अपने अनुभवों से क्या जान लिया था। तो लेखक ने एक जगह पर वर्णन किया है कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से जान लिया था बहुत कुछ। तो उन्होंने क्या जाना था वो आप एक्सप्लेन करेंगे। कि लेखक ने जीवन के अपने अनुभवों से यह जान लिया था कि दूसरे देश में मुस्कुराहट ही आपकी रक्षा करती है और हर काम में आपकी सहायक सिद्ध होती है। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप दूसरे देश में होते हैं और आप सभी के साथ खुशी से रहते हैं तो लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और दूर देश में भी आपका काम आसान हो जाता है, इसलिए लेखक भी जो है मुस्कुराते। तो यहाँ पर जो ये अनुभव है लेखक का वो क्या था, वो था दूसरे देश में मुस्कुराहट का काम। यानी लेखक बहुत जगह पर घूमने गए हैं, उन्होंने जो है हमेशा अपने अनुभवों से ये जाना है कि जब आप खुद से मुस्कुराते हैं, खुद से जो है दूसरों से अच्छे से बात करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी जो है आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है और आपका काम जो है दूसरे देश में भी आसानी से निकल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है लेखक ने अपने अनुभवों से जानी थी और इसी अनुभव के कारण जो है जब लेखक तक्षशिला घूमने गए थे तो वहां पर हामिद खां की दुकान में भी जो है वो मुस्कुराते हुए ही दुकान के अंदर चले गए ताकि उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हामिद खां का व्यवहार शुरुआत में लेखक के साथ कैसा था। यानी जब लेखक ने दुकान में प्रवेश किया तो हामिद खां का जो पहला रिएक्शन था, जो पहला उन्होंने लेखक के साथ व्यवहार किया था वो कैसा था, क्योंकि बाद में तो हम जानते हैं कि जो हामिद खां हैं वो जो है लेखक के दोस्त बन गए थे, लेकिन पहले उनका व्यवहार शुरुआत में कैसा था वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेखक ने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, हामिद खां अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर लेखक की ओर घूर घूर कर देखने लगा। उसे घूरता हुआ देखकर भी लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लेखक की उसकी ओर मुस्कुराने के बाद भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे आप एक्सप्लेन करेंगे कि वह लेखक को बिना किसी की परवाह के साथ तीखी नजर से निहारे जा रहा था। लेखक ने बहुत ही धीमी आवाज में उस चपाती बनाने वाले पठान से यानी हामिद खां से पूछा कि खाने में कुछ मिलेगा। उसने लेखक से कहा कि चपाती और गोश्त या फिर सब्जी का मसालेदार शोरबा है। ये कहकर उस पठान ने लेखक को एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा वहां बैठ जाएं। लेखक उस बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। यानी ये था पहला दृश्य जहां पर लेखक और हामिद खां का आमना सामना हुआ था। वहां पर हामिद खां ने जो है लेखक के साथ थोड़ा सा रूड बिहेव किया था, यानी थोड़ा सा उनका व्यवहार लेखक की ओर कठोर था। वो लेखक को घूर कर देख रहे थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें जो है लेखक अजनबी लग रहा था और अजनबी के साथ वो थोड़ा ऐसा रूड व्यवहार कर रहे थे। तो ये था हामिद खां का शुरुआती जो व्यवहार था लेखक के साथ, वो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक ने अपने बारे में हामिद खां को क्या बताया। यानी जो लेखक ने अपनी इंट्रो दी हामिद खां को वो कैसी थी वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब लेखक दुकान में बैठा हुआ अपने खाने का इंतजार कर रहा था तब चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान यानी हामिद खां ने लेखक से पूछा कि लेखक कहाँ का रहने वाला है। लेखक ने उससे जवाब दिया कि लेखक मालावार का रहने वाला है। हामिद ने मालावार नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलकार बनाते हुए हामिद ने फिर लेखक से मालावार के बारे में पूछा कि क्या यह हिंदुस्तान में ही है। लेखक ने हाँ में उत्तर देते हुए कहा कि यह भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे है। पठान ने फिर लेखक से पूछा कि क्या लेखक हिंदू है। लेखक ने फिर हाँ में उत्तर दिया और कहा कि उनका जन्म
एक हिंदू घर में हुआ है। तो ये सारी चीजें लेखक ने अपने बारे में हामिद खां को बताई थी कि वो मालाबार का रहने वाला है और मालाबार जो है हिंदुस्तान में ही है, जो दक्षिणी छोर मद्रास से आगे है। और लेखक ने हामिद खां को ये भी बताया था कि उसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, यानी लेखक एक हिंदू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हामिद को लेखक की किस बात पर हैरानी हुई और वह क्या यकीन नहीं कर पा रहा था। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपसे घुमा फिराकर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पाठ्य पुस्तक में भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हामिद खान ने किस बात पर उन्हें परेशानी हो रही थी यकीन करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं घुमा फिराकर, यानी एक ही क्वेश्चन को देखिए आपसे किस तरह से बार बार घुमा फिराकर पूछा जा सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है कि उसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हामिद को लेखक की किस बात पर हैरानी हो रही थी। लेखक से यह सुनने के बाद कि वह एक हिंदू है, हामिद ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ लेखक से पूछा कि क्या लेखक एक हिंदू होते हुए मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। इस बात पर लेखक ने कहा कि क्यों नहीं, लेखक वहां खाना जरूर खाएगा। और लेखक ने उस पठान से कहा कि जहां लेखक रहता है वहां तो अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग जो है बिना किसी हिचकिचाहट के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। जब लेखक ने उस पठान को यह बताया कि लेखक के शहर में जब किसी को अच्छी चाय या पुलाव खाने का मन होता है तो बिना किसी परवाह किए मुसलमान होटल में चले जाते हैं, तो वह पठान लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेखक ने उसे बड़े गर्व के साथ बताया था कि लेखक के शहर में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेखक ने पठान को यह भी बताया था कि भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण था वह लेखक के ही राज्य के एक स्थान कोडंगलूर में है। लेखक ने यह भी बताया कि लेखक के राज्य में हिंदू मुसलमानों के बीच जो है दंगे नहीं के बराबर होते हैं। आगे आप लिख सकते हैं कि पठान ने लेखक की इस बात को बहुत ही ध्यान से सुना और कहा कि काश वह भी लेखक के देश में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। उसके ऐसा कहने पर लेखक ने उस पठान से पूछा कि क्या उसको लेखक की बात पर विश्वास नहीं है। लेखक के पूछने पर पठान ने कहा कि उसको लेखक की बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर उसे लेखक के धर्म पर विश्वास नहीं हो रहा कि लेखक हिंदू है, क्योंकि वहां पाकिस्तान में कोई भी हिंदू लेखक की कही हुई बातों को इतने गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता था। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमने बहुत ही लॉन्ग आपको बताया है ताकि आप और अच्छे से समझ सकें कि जो हामिद खां हैं उनको जो है लेखक की किस बात से हैरानी हो रही थी, वो किस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अगर आपसे ये शॉर्ट से हमने पहले एक्सप्लेन किया है आप उस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे ज्यादा वर्ड्स में पूछा जाए यानी 60 to 70 वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से पूरी जो बातें हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि हामिद खां को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहली बात तो ये थी कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो लेखक है वो हिंदू है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है कोई भी हिंदू मुसलमानी होटल में खाना नहीं खाता था और कोई भी हिंदू जो है किसी मुसलमान के साथ इतने अच्छे से बात नहीं करता था। तो ये सारी चीजें हैं जो हामिद खां को परेशान कर रही थी, जिन पर हामिद खां जो है यकीन नहीं कर पा रहे थे। तो आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक से प्रभावित होकर हामिद खां लेखक से अपने दिल की कौन सी बात कहता है। यानी लेखक से जब हामिद खां प्रभावित होते हैं तो वो कौन सी ऐसी बात कहते हैं जो वो किसी और से नहीं कह पाते थे। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हामिद खां लेखक से कहता है कि भाईजान, अत्याचार करने वालों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिपकर चलता है। किसी को गुस्सा दिखाकर या जबरदस्ती या मजबूर करके कोई किसी का प्यार नहीं खरीद सकता। लेखक ईमान से मोहब्बत के नाते उसके होटल में खाना खाने आया है। लेखक की ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर उसके दिल में आखिर क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता।
तो ये चीज जो है हामिद खां के दिल में थी। वो हमेशा से चाहते थे कि हिंदू मुसलमान जो है ईमान से आपस में मोहब्बत से रहें, लेकिन पाकिस्तान में जो है ये संभव नहीं था। वो जो है वहां पर लड़ते थे, झगड़ते थे, दंगे होते थे, आपस में प्यार से बातें नहीं करते थे। लेकिन जब लेखक ने जो है हामिद खां से अच्छे से बात की, तो लेखक के ईमान से मोहब्बत के नाते जो वो उनके होटल में खाना खाने आए थे, यानी उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये होटल हिंदू का है या किसी मुसलमान का है, वो सिर्फ वहां पर खाना खाने आए थे। तो इस तरह से जो है उनके मन में लेखक के प्रति जो है बहुत ज्यादा अच्छी भावना उठी थी। वो जो है लेखक से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, इसलिए जो है उन्होंने अपने दिल की बात जो है लेखक के सामने प्रस्तुत की थी कि काश जो है हमेशा हिंदू मुसलमान जो है ईमान से आपस में मोहब्बत से रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हामिद खान ने लेखक से खाने के पैसे क्यों नहीं लिए और लेखक ने क्या कहा जिससे हामिद खान पैसे ले ले। तो यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन है, इसकी तरह जो है हमने एक पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, वो था हामिद खान ने जो है लेखक से खाने के पैसे क्यों नहीं लिए। लेकिन यहाँ पर ऐड किया गया है कि लेखक ने ऐसा क्या कहा जिससे जो है हामिद खान पैसे ले ले, यानी लेखक ने कौन सी तरकीब निकाली थी। तो ये सारी चीजें जो है आपसे इस तरह से भी पूछी जा सकती है घुमा फिरा कर। और अगर इस तरह से पूछा जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेखक ने हामिद खान की दुकान पर बड़े शौक से भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जेब में हाथ हुए लेखक ने हामिद खान से पूछा कि भोजन के कितने पैसे हुए। हामिद खान ने मुस्कुराते हुए लेखक का हाथ पकड़ लिया और बोला कि लेखक उसे माफ कर दे क्योंकि वह भोजन के पैसे नहीं लेगा, क्योंकि लेखक जो है हामिद खान का मेहमान है। तो यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया कि हामिद खान ने लेखक से खाने के पैसे क्यों नहीं लिए, क्योंकि हामिद खान जो है लेखक को अपना मेहमान मान रहा था। तो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि लेखक ने क्या कहा जिससे हामिद खान पैसे ले ले। हामिद खान की इस बात को सुनकर लेखक ने बड़े प्यार से हामिद खान से कहा कि मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते हामिद खान को खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। लेखक ने हामिद खान को लेखक की मोहब्बत की कसम भी दी ताकि वह लेखक की बात को ना टाल सके। यानी एक तो लेखक ने ये कहा कि मेहमान नवाजी की बात तो अलग है, लेकिन दुकानदार होने के नाते जो है हामिद खान को पैसे लेने चाहिए। और लेखक ने जो है हामिद खान को लेखक की मोहब्बत की कसम भी दी ताकि जो है हामिद खान लेखक से खाने के पैसे ले सके। तो ये आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन के पैसे वापस लौटाते हुए हामिद खान ने लेखक से क्या कहा। यानी लेखक से जो है हामिद खान ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उन्हीं पैसों को जो है लेखक को वापस लौटाया और उन्होंने क्या कहा ये आप एक्सप्लेन करेंगे। आप इस तरह से लिखेंगे कि भोजन के लिए लेखक ने 1 रुपए के नोट को हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह उन पैसों को लेने से हिचकिचा रहा था। उसने 1 रुपया लेखक से लेकर फिर से लेखक के ही हाथ में रख दिया। रुपए को लेखक के हाथों में रखते हुए हामिद खान ने लेखक से कहा कि उसने लेखक के खाने के पैसे ले लिए हैं, मगर वह चाहता है कि वह यह 1 रुपया लेखक के हाथों में रहे और जब लेखक अपने देश वापस पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करे। यानी यहाँ पर देखिए हामिद खान भी जो है लेखक से इतने प्रभावित हो गए हैं कि उन्होंने लेखक को अपना भाई मान लिया है और उन्होंने लेखक से 1 रुपए का नोट लिया, लेकिन वापस जो है लेखक के हाथों में रखते हुए कहा कि जब लेखक जो है अपने देश वापस जाएगा तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर पुलाव खाए इस पैसे से और ये सोचे कि ये जो है जो उनका दोस्त बना है, जो उनका भाई है तक्षशिला में, उसकी ओर से है। तो ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ के अनुसार लेखक के मन में हामिद खान की यादें किस तरह बसी हुई हैं। यानी लास्ट में आपने देखा होगा कि लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आज भी जो है हामिद खान को लेखक किस तरह से याद करते हैं, उनके मन में हामिद खान किस तरह से बसे हुए हैं। तो वही चीज आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि हामिद की दुकान से लौटकर लेखक तक्षशिला के खंडरों की तरफ घूमने चला गया। उसके बाद लेखक ने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा, पर हामिद खान की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षण, यादें आज भी लेखक के मन में बिल्कुल ताजा है। उसकी वह मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी है। आज वर्तमान में जब लेखक ने तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग के बारे में सुना तो लेखक भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि हामिद और उसकी वह दुकान जिसने लेखक को उस कड़कड़ाती दोपहर में छाया और खाना देकर लेखक की भूख को संतोष प्रदान किया था, वह सही सलामत बचे रहें।
तो यहाँ पर देखिए, लेखक के मन में हामिद खां आज भी जो है उसी तरह से बसे हुए हैं। उनकी जो यादें हैं वो आज भी लेखक के लिए तरोताजा है। वो आज तक जो है हामिद खां को नहीं भुला पाए हैं। और जब उन्होंने तक्षशिला के खंडरों में आग लगने की बात सुनी तो वो जो है भगवान से यही प्रार्थना करने लगे कि हामिद खां सलामत हो, उनकी वो दुकान भी सही सलामत बची रहे। तो ये सारी चीजें जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी जो है यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से समझना है, तब जो है आपको उसे एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी कुछ एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक कहाँ घूमने गया था? 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, तक्षशिला, हामिद की दुकान पर या लेखक के पड़ोस में। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं पाकिस्तान और तक्षशिला में, क्योंकि तक्षशिला है वो पाकिस्तान में ही है, लेकिन यहाँ पर लेखक एक पर्टिकुलर स्थान पर घूमने के लिए गया था, वो थी तक्षशिला। तो आप यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे तक्षशिला, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद की दुकान का आंगन कैसा था? 4 ऑप्शन है, बहुत सुंदर, खंडरों की तरह, बिना किसी तरीके से लिपा हुआ, धूल से सना हुआ। तो जब आपने चैप्टर पढ़ा है और जहां पर लेखक जो है हामिद खां की जो दुकान है उसे चारों ओर से देख रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने दुकान के आंगन का वर्णन करते हुए लिखा है कि वो जो आंगन है वो बिना किसी तरीके से लिपा हुआ था, यानी वो बहुत ही बेढंगे तरीके से लिपाई की गई थी उसकी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी बिना किसी तरीके से लिपा हुआ, ये हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान के कोने में पड़ी खाट पर दाढ़ी वाला बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टिकाए हुए क्या कर रहा था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हुक्का पी रहा था, सो रहा था, खाना खा रहा था या फिर लेखक को घूर घूर कर देख रहा था। तो यहाँ पर जो कोने में पड़ी हुई खाट थी उस पर जो दाढ़ी वाला बुड्ढा था वो कौन था? वो हामिद का अब्बा था, यानी उसका पिता था। और वो कोहनी टिकाए हुए क्या कर रहा था? ऑप्शन नंबर 1 यानी वो हुक्का पी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद खां के अनुसार हिंदुओं की नजर में मुसलमान कैसे हैं? हामिद ने जब लेखक को बताया था कि पाकिस्तान में हिंदू जो है मुसलमानों को किस नजर से देखते हैं, वो जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से आपने चूज करना है। ऑप्शन है, अत्याचार करने वाले, अत्याचार करने वालों की संतानें, दंगे करने वाले या हिंदुओं का मजाक बनाने वाले। तो जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो मुसलमानों को क्या समझते हैं? अत्याचार करने वालों की संतानें, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद खान ने जब अब्दुल को बुलाया तब अब्दुल क्या कर रहा था? 4 ऑप्शन है, खाना खा रहा था, सो रहा था, मिर्च सुखा रहा था और खाना बना रहा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी मिर्च सुखा रहा था, ये हमारा सही उत्तर होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अब्दुल कौन सी मिर्च सुखा रहा था, तो आपको पता होगा कि वो लाल मिर्च सुखा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद खान ने किस भाषा में अब्दुल को आदेश दिया? यानी जब हामिद खान ने अब्दुल को बुलाया तो वो अब्दुल से कौन सी भाषा में बात कर रहा था? उसने अब्दुल को कौन सी भाषा में ऑर्डर किया था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उर्दू, फारसी, अरबी या पश्तो। तो जो हामिद खान है वो अब्दुल से किस भाषा में बात कर रहे थे? पश्तो में, यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी वो बहुत ही प्राचीन भाषा में अब्दुल से बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद खान किस तरह का व्यक्ति था? 4 ऑप्शन है, भावुक और मिलनसार, स्नेही और चालाक, विद्वान और समझदार, क्रूर और कट्टरपंथी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी भावुक और मिलनसार, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो हामिद खान है वो लेखक से बहुत जल्दी घुल मिल गया था। उसने लेखक के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, अपने बारे में लेखक को बहुत कुछ बताया था। भावुक इसलिए था क्योंकि जब लेखक ने उन्हें अपने बारे में बताया था तो वो जो है भावुक हो गए थे, जिस पर उन्होंने ये कहा था कि काश वो भी जो है लेखक के मुल्क में जाकर वो सारी चीजें देख सकते। और उन्होंने जो है लेखक से खाने के पैसे भी नहीं लिए, बल्कि लेखक के पैसे लेखक को ही वापस कर दिए थे, ताकि लेखक जो है उन पैसों से मुसलमानी होटल में जाकर जो है खाना खाएं और हामिद को याद करें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बैठता है, भावुक और मिलनसार। हामिद खान भावुक और मिलनसार व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक से खाने के पैसे ना लेने का हामिद खान ने क्या कारण बताया? 4 ऑप्शन है, लेखक उसका मेहमान है, लेखक उसका संबंधी है, लेखक परोपकारी है या लेखक ईमानदार है।
तो जब हामिद खान ने कारण बताया था लेखक को, तो क्या कारण बताया था? ऑप्शन नंबर क, यानी लेखक उसका मेहमान है, इसलिए वो लेखक से खाने के पैसे नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने भारत के विषय में कौन सी बात बताई जिसे सुनकर हामिद खान हैरान हो गया? 4 ऑप्शन है। भारत में मुसलमान दंगे करते हैं, दूसरा है भारत में हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहते हैं, थर्ड है भारत में हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, या फिर भारत में मस्जिदें नहीं हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यानी ख है, रहते हैं, इस पर हामिद खान को हैरानी हो गई थी, क्योंकि बचपन से हामिद खान ने केवल हिंदू मुसलमानों को लड़ते झगड़ते देखा था, आपस में गाली गलौज करते देखा था। वो जो है सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कहीं पर हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहते हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पाठ हमें क्या शिक्षा देता है? ये क्वेश्चन आपसे 20 to 30 वर्ड एक्सप्लेन के लिए भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धार्मिक कट्टरता को बनाए रखने की, धार्मिक सद्भावना को अपनाने की, मस्तिष्क के दरवाजे खोलने की, या सबकी मदद करने की। तो ये पाठ हमें शिक्षा देता है धार्मिक सद्भावना को अपनाने की, यानी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बिहेव करने की, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने की, एक दूसरे के साथ जो है गलत व्यवहार ना करने की। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को 20 to 30 वर्ड भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये थे कुछ एमसीक्यूज, और अगर आप और भी एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको इस चैप्टर के और भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जिससे आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। और इसी तरह की दूसरी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स के एग्जाम